हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएच स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5 की 5.1 सॉरी 5.2, क्योंकि 5.1 तक हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट करेंगे। 5 जो चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी का। इसमें 5.1 कवर करने के बाद 5.2 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेगिस्तान भरिए। इसमें इस तरीके से भरना है। इससे पहले हम यहाँ पर इसका बेसिक समझेंगे 5.2 का। 5.2 में क्या है प्रश्न 5.1 में हमने समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे इसके पद होते हैं, ये सब मैंने समझा दिया है किस तरीके से। अगर आपने 5.1 समांतर श्रेणी के बारे में नहीं पढ़ा तो पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। 5.1 देख लीजिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है। यहाँ हम 5.2 में पढ़ेंगे कि इसके पद कैसे निकाले जाते हैं। देखो, समांतर श्रेणी का जो रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये होता है समांतर श्रेणी का रूप, यानी कि हर बार एक सारवांतर बढ़ता जाता है, जिसे समांतर श्रेणी का सारवांतर या अंतर कहते हैं। तो ये अंतर बढ़ता जाता है। इस पर अंतर जो होता है हर एक पद में समान होता है, यानी कि पीछे वाले में से जस्ट आगे वाला घटाएं तो सबका अंतर समान आएगा। और अंतर अगर समान आता है तो फिर उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें निकालता है पद, यानी कि जैसे संख्या दे रखी है, ये कहेगी 2 4 6 8, ये एक समांतर श्रेणी है। इसमें देखो पहला पद ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इस तरीके से करते करते कहे हमें 20वां पद निकालिए। कितने पद? 20वां पद। तो 20वां पद निकालने के लिए, यानी कि 20वां पद निकालने का क्या सूत्र होगा, यानी कि 20वें पद का मतलब है nवां पद। तो nवां पद निकालने का सूत्र जो होता है nवां पद, क्योंकि पहले पद को हम a कहते हैं, दूसरे पद को a2, तीसरे पद को a3, चौथे पद को a4 और पांचवें पद को a5। इस तरीके से हमारा चलता है रूटीन। तो इसमें ऐसे ही nवां पद निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी an बराबर, यानी कि nवां पद तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू b। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ए क्या है? प्रथम पद है। एन मतलब जितने पद हम निकालना है वो है। और डी है सारवांतर। सारवांतर मैंने बता दिया पिछली वीडियो में अच्छे से। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, प्रश्नावली है 5.2 का पहला सवाल रिक्त स्थान पूर्वक है ये। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें कहा है कि a बराबर है 7, a बराबर 7 है, b बराबर 3 और n बराबर 8। तो कैसे निकलेगा? तो a बराबर देखो, an निकालना है, an हमें निकालना है। a बराबर कितना है? 7, a की जगह 7 प्लस n बराबर कितना है? 8, तो 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 3, तो डी बराबर 3। तो देखो 7 प्लस 8 में से 1 7 गुना 3, 7 प्लस 7 किया 21, 21 और 7 28। इसका मतलब an का मान कितना आया? इसमें आएगा 28। ये आंसर हो गया इसका। बस अब अगला सवाल देखें। पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल देखें। दूसरे सवाल में क्या है? दूसरे सवाल में है a बराबर 18। तो निकालना an बराबर है 0, तो an की जगह 0 बराबर a बराबर है 18 माइनस के, वो भी माइनस के 18 प्लस n, हमें n दे रखा है देखो ये 10, दूसरा वाला 10 माइनस 1। और d का मान कितना है? d का मान निकालना है हमें, इनटू d का मान निकालना है। तो माइनस के 18 इधर आएंगे, प्लस के 18 बराबर 10 में से 1 गया 9d। और d का मान निकालेंगे तो 18 को भाग करेंगे 9 से, सॉरी 9 दूनी 18। d का मान कितना आया? 2। तो इस वाले ब्लैंक में आएगा 2। दूसरा सवाल भी हो गया। ऐसे ही तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में देखो ये दे रखी है चीजें, इसको मिटा दें। तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में a का मान निकालना है। an का मान कितना? -5, तो यहाँ -5, a का मान निकालना है प्लस n कितना? 18 माइनस 1 इंटू d का मान कितना? -3। अब देखो a का मान हमें निकालना है, तो -5 बराबर a का मान निकालना है प्लस 18 में से 1 17 गुणा -3, -5 बराबर a 17 दिया -51, तो -51 इधर आएंगे, प्लस के 51 हो जाएंगे बराबर a। तो 51 में से 5 गए कितने बचे? 46, यानी कि a का मान कितना आया? 46। तो इस वाले खाली स्थान में आएगा 46। a का मान 46 था, d का मान था -3, n का मान 18, तब an का मान 5 आ जाएगा। तीसरा वाला सवाल। ठीक है, इसी प्रकार चौथा सवाल है। चौथा सवाल है 18.9, a का मान है, देखो an का मान कितना है? 18, an का मान है 3.6 बराबर a का मान कितना है? -18.9, ये हो गया प्लस n माइनस 1, n निकालना है। इसमें d का मान कितना है? d का मान है 2.5 आएंगे यहाँ पे। देखो -18.9 इधर आए, प्लस हो जाएंगे 3.6 प्लस 18.9, n माइनस 1 ऐसे ही और 2.5 ऐसे। देखो 3.6 और 8.9 कितने हो गए? 6 9 से 15 के 5, 8 3 11 12 के 2 और 1 और 1 2, यानी कि 22.5।
n माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखो गुणा में 2.5 है, गुणा में 2.5 है, इस ब्रैकेट को तो बटे मांगे, तो 22.5 बटे 2.5 बराबर n माइनस 1। इससे जब भाग करेंगे 9 बार कटेगा, क्योंकि 25 ने 225 होते हैं, तो 2.5 से 22.5 भाग करेंगे तो 9 बार जाएगा। n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 बराबर n, तो n बराबर हो गया 10। n का मान कितना आया 10, तो इस वाले ब्रैकेट में आएगा 10। चौथा सवाल। इस तरीके से क्रम से अपने सवाल करते जाएंगे। अब है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है, a का मान है 3.5। पहले an का देखो, an निकालना है, इसमें भी an हमें निकालना ही है। तो a का मान 3.5, n का मान 105 माइनस 1, ये है देखो n का मान, ये n का मान, ये d के मान है सारे के सारे, ये सब an के मान। तो ये खाना खाली है, तो इसका मतलब an का मान इस वाले सवाल में निकालना है। और d का मान है इसमें 0, तो 0। an बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 गया 104 होते हैं, गुणा में क्या 0। भाई किसी की अगर हम 0 से गुणा कर दें तो सारा पद 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो an बराबर बचा हमारा 3.5 ही बचा। an बराबर 3.5, यहाँ पे 3.5 लिखा है। इस सवाल में आप थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि a का मान जो है वही हमारा आया, तो इसलिए आएगा कि जो d का मान है सार्वंतर 0 है। 0 का मतलब है कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, हर बार कितने बार पद निकाला, जब कुछ नहीं बढ़ेगा तो उतना ही रहेगा एंड तक। आपको ये पहला खंड समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा सवाल देखें। अगला सवाल है, दूसरा खंड है। दूसरे खंड में विकल्पों की बात कही है। इसमें कहा है वैसे तो कि सही विकल्प चुनकर अपना औचित्य जी दीजिए। औचित्य का मतलब होता है कि विकल्प का उसका कारण भी दीजिए, हल भी कीजिए उसको। सवाल है एपी 10 7, पहला सवाल है 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद है, यानी जैसे कि पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ऐसा करके इसका 30वां पद कौन सा होगा। तो ये मैंने बताया था कि nवां पद निकालने के लिए जौन सा पद पूछा उसके लिए निकालने के लिए मैंने सूत्र बताया था। इस सवाल में देखो ए क्या होता है पहला पद, तो पहला पद है 10। और डी क्या होता है पीछे वाले में से आगे वाला हटा दो, 7 माइनस 10 बराबर डी बराबर माइनस के 3। अब देखो हमें निकालना 30वां पद, तो n बराबर हो गया हमारा 30। ठीक है, 30वां पद, तो a 30 हमें निकालना है, a 30 हमें निकालना है। तो a 30 हमें निकालना है, तो सूत्र क्या होता है n पद का, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ये होता है सूत्र। तो हमें 30वां पद निकालना है, तो a n की जगह 30 रखेंगे। तो a का मान कितना है देखो 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस के 3। देखो 30 माइनस माइनस 30 में से 1 गया 29 गुणा माइनस के 3, 10 प्लस 29 किया माइनस के 87 आगे, क्योंकि माइनस के 3 से जब 29 गुणा होगी तो माइनस के 87, माइनस के 87 में 10 गया माइनस के 77, ए 30, इसका मतलब हुआ 30वां जो पद है वो माइनस के 77। सी वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। अब देखें यहां तक ये क्लियर हो गया। ये देखें दूसरा सवाल है एपी -3 -1/2 2 का 11वां पद कौन सा है। देखो हम कोई सा भी पद निकालते हैं तो वैसे डायरेक्टली जैसे इसमें है, पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि कोई सा भी अगर हम पद निकालते हैं तो एक डी कम करके निकालेंगे। जैसे कि इसमें ये 30वां पद निकलना है, तो इसका फॉर्मूला ये हो सकता है a प्लस 29d, यानी कि देखो a ये है 29 ये है d है, यानी कि डायरेक्टली हम a प्लस 29d भी लिख सकते हैं। तो 11वां पद है a प्लस 10d भी हम लिख सकते हैं। देखो a का मान कितना है माइनस के 3, विकल्पों के लिए कह रहा हूं ये। और d का मान देखो, d के मान के लिए पीछे वाले में से यानी कि माइनस के 1/2 में से घटाओ। जब घटाने के लिए आगे वाला घटाने तो प्लस का 3 हो जाएगा ना, हो जाएगा, क्योंकि 1/2 में से घटाना है, जब घटाने का निशान लगाया माइनस, फिर इसको घटाना है माइनस की कोई तो प्लस का हो जाएगा। तो 3 में से 1/2 गया, कितना बचा 5/2 बचा। कैसे 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5/2। अब ऐसे ही n का मान कितना है 11, 11 पद निकालना है और a 11 हमें ज्ञात करना है। सॉरी n पद, n का मान है 11 और a 11 यानी 11 पद हमें निकालना है। तो क्या होता है an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस 10d हम, मैंने बताया था कि अगर जितने भी पद निकालना है 11वां पद निकालना है तो a प्लस 10d भी हम लिख सकते हैं। ये यहां से भी देख लें a 11, तो a प्लस n का मान कितना 11, तो 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि डायरेक्ट a प्लस 10d भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि 11 में से 10 बचे ना बचे, तो वैसे भी लिख सकते हैं। a का मान -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणा d का मान कितना, d का मान है 5/2, 5/2, तो माइनस के 3 प्लस देखो 2 पंजे 10, 5 पचम 25, ये पचम 25 हो जाएंगे, 5 गुणा 5 2 से 5 बार कट गया और 5 गुणा 5 पचम 25, तो 25 में 3 गए 22, यानी कि 1 11 11 में जो पद आया वो आया कितना 22। तो बी वाला विकल्प हमारा
ठीक है, इसके बाद तीसरा खंड देखें, 2 सवाल हो गए इसके। देखो तीसरा सवाल है इसमें, रिक्त स्थानों को भरिए। असल में वैसे ये परीक्षा की दृष्टि से कम आते हैं, लेकिन फिर भी ये इससे हमारा थोड़ा बहुत नॉलेज मतलब ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ जाएगी इनसे, इन सवालों को करने से। इन सवालों की वजह शॉर्ट फॉर्म भी होती है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में जो है आप नहीं पढ़ना ज्यादा। देखो तीसरा सवाल है, रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें क्या है, इसमें ये बॉक्स दे रखी है। तीसरा खंड है, ये एनसीईआरटी की बुक है, यूपी बोर्ड और एनसीईआर जो सीबीएसई बोर्ड के लिए आती है, मैथ की 10th क्लास की, उसमें ये तीसरे खंड का पहला सवाल है। बीच में बॉक्स है, यहाँ ये बॉक्स है, इस तरीके से इन बॉक्सों को भरना है कि बीच में क्या आएगा। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा खाली है, तीसरा पद है, तो दूसरे पद में क्या आएगा, इस तरीके से बताना है। वैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है निकालने की। तो क्या है, हम एकेडमिक पढ़ रहे हैं, जैसे 10th क्लास है, 12th क्लास है, इन क्लासेस में कभी भी ज्यादा शॉर्ट मेथड आप यूज मत करना, क्योंकि मार्किंग जो होती है वो शॉर्ट मेथड से ज्यादा नहीं होती है। मतलब ज्यादा शॉर्ट में आप करोगे तो उससे नहीं होगा। तो आपको क्या है, पूरा सॉल्यूशन देना है, तभी उस पर मार्क्स मिल पाएंगे पूरे अच्छे से। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको जो है दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। ऐसे सवालों को वैसे परीक्षा में कभी आते हैं, लेकिन इनसे नॉलेज बहुत अच्छी रहती है। सवाल है, देखो पहला पद ए का मान है 2। पहला सवाल करना है, पहले ए बराबर कितना है 2। अब दूसरा पद, हाँ भाई जॉन्टी बता तुझसे पहले, तो तुझसे पूछूं। देखो पहला सवाल है, इसमें ए बराबर, ए का मान पहला पद ए होता है, तो हमारा ए बराबर हो गया 2, शुरू में ए। और दूसरा पद हमें निकालना है, यानी कि ए2 कह देंगे इसको, हमें निकालना है। और तीसरा पद है 26। तो देखो इसके लिए पहले तो मैं तुम्हें एक शॉर्ट मेथड बता देता हूं कैसे। इन दोनों को जोड़ो, यानी कि 26 और 2 28, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। 26 और 2 28 को 2 से भाग करा 14, यानी कि इस वाले सवाल का आंसर आया 14। अब 14 तो मैंने तुम्हें बता दिया कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, 14 आ गया आंसर, तो ठीक है। लेकिन क्लियर बात यह है कि अगर यही सवाल अगर थ्योरिकल मेथड से अगर सवाल पेपर में आ जाए, एग्जाम में आए पूछे, तो फिर हम इस तरीके से इसको नहीं कर सकते और इस तरीके से हम मार्क्स भी नहीं मिल पाएंगे सही से। ठीक है, तो उसके लिए हमें मेथड सही से लगाना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट मेथड जो यूज होता है कंपटीशन लेवल में अच्छा लगता है वो, और तभी अच्छा लगता है, तभी यूज होता है। हमें जो है इसमें पूरा सॉल्यूशन देना है। देखो मैं ये तरीके से बना रहा हूँ, पहला पद ए और दूसरा पद A2 हमें निकालना है, जो बना हुआ है। तो तीसरा पद है 26। तो देखो ए तीसरे पद को मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि कोई सा ही पद पूछे उसके लिए 1 D कम लगा दो। तीसरा पद है तो ए तीसरे को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D। ये तीसरा पद का सूत्र हो गया। तो ए कितना दे रखा है 26, ए का मान कितना है 2 प्लस 2D, प्लस के 2 इधर आएंगे माइनस के 2, 26 - 2 = 2D। 26 में 2 है 24 = 2D। और D का मान कितना होगा 24/2, और 2 से D कटेगा 12 बार, 2 से 12 बार कट गया। अब हमें कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था 1 D कम लगाओ, दूसरे पद के लिए 1 D लगाएंगे, A + B। और पिछली वीडियो में मैंने समझाया भी दूसरा पद कैसे होता है, तीसरा पद कैसे होता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। तो A का मान देखो 2 प्लस D का मान कितना 12 है, तो 12 और 2 14। देखो ये आ गया ना 14 बिल्कुल, है ना, उस तरीके से ही। तो आप इस तरीके से जो है आपको करना होगा सवाल, अगर मार्क्स लेने हैं तो। ठीक है, ये पहला सवाल का हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। देखो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में पहला बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब हमें ए का मान ही निकालना है। A1 कह दो या A कह दो, एक ही बात है। A2 दूसरा पद दे रखा है कितना, A2 दे रखा है 13। तीसरा पद A3 हमें निकालना है, फिर निकालना है A3। और चौथा पद A4 हमें दे रखा है कितना 3, यानी पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये दूसरा और चौथा दे रखे हैं। तो जो पद हमारे दे रखे होते हैं, या प्रश्न में या कहीं भी जो चीज दे रखी होती है, हम उसी का फॉर्मूला ज्यादातर यूज करेंगे। तो A2 क्या होता है, A2 होता है A + D, और A + D और A + D, A2 दे रखा 13, A का मान हमें निकालना है, और D का मान भी हमें नहीं पता है। ठीक है, D का मान भी हमें नहीं पता, और हमारे पास A का मान भी नहीं है, दोनों में से किसी का मान नहीं है। इतना ही रहने दो अभी A2। और A4 लिखो, अब A4 लिखेंगे हम। A4 के लिए क्या होता है, A + 3D, A + 3D। तो A4 का मान कितना 3 बराबर A + 3D। अब क्या करते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट, इसको सेकंड मान लो। अब हमें ज्यादातर सवाल ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे, 2 समीकरण बना करके। जो पद के मान दे रखे हैं उन्हें लिख लेंगे, और फिर उन दोनों से हम मान निकाल लेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास A का मान है और D का मान है, A और D का मान अगर हमारे पास है, तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। अब इसमें हमारे पास दोनों ही मान नहीं है, तो पहले दोनों मान निकालेंगे, फिर पद निकालेंगे। देखो फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट है हमारी 13 बराबर A + D, और सेकंड है 3 बराबर A + 3D। देखो घटाने पर कर देंगे, ग्लोबल विधि आ रही है इसमें, यहाँ पर यूज माइनस माइनस, यहाँ माइनस,
10 में से 13 में से 3 गए 10 बचे, और माइनस 3d में से d गया माइनस का 2d बचा, तो d बराबर आया 10 बटे माइनस के 2 यानी कि माइनस के 5। तो d बराबर आया माइनस के, अब d बराबर माइनस के 5 आया तो सभी को फर्स्ट में रखो तो a का मान निकल जाएगा। देखो सवाल लंबा जरूर होता है, मेथड मतलब इस तरीके से ही है, लेकिन मार्क्स पूरे नंबर जो है पूरे मिलते हैं और बिल्कुल समझ में अच्छे से आता है। थोड़ा बड़े सवाल से आप थोड़ा घबराना मत इस तरीके से। तो सवाल में ये है कि मतलब विलोपन विधि यहाँ पर यूज की गई है, विलोपन विधि में घटाने पर ये काट दिए गए हैं और निकाल करके फिर डी का मान निकाल लिया। अब डी का मान निकाल लेते तो जैसे उसमें एक्स और वाई के निकालते थे, अब दूसरे समीकरण पर रख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ए प्लस डी बराबर कितना है, ए प्लस डी बराबर है 13, ए प्लस की डी का मान कितना माइनस के 5, तो माइनस के 5 बराबर 13, तो ए माइनस के 5 इधर जाएंगे प्लस के 5, ए बराबर आ गया 13 और 5 18। जब ए का मान 18 आ गया और डी का मान -5 है, तो हमें कौन से पद निकालने हैं, ए का मान, तो ए तो आ गया हमारा 18, इसमें तो 18। तीसरा पद निकालना, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d, तीसरा पद है a का मान कितना 18 प्लस 2 गुणा d का मान -5, 18 माइनस 2 पंजे 10 8, यानी कि ये वाला पद कितना आया 8। ऐसे हमारे 2 सवाल यहां तक कंप्लीट हो गए। ठीक है, तीसरा सवाल देखें। ये तीसरे सवाल में देखो ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो पहला और एक ये चौथा। a बराबर 5 दे रखा है और a4 हमारा दे रखा है 9 सही 1/2। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 9 दूनी 18 और 1 19/2, ये हुआ इसका मतलब। तो हमें क्या निकालना है, a2 दूसरा पद, a3 तीसरा पद, दूसरा पद और तीसरा पद हमें निकालना है। तो a2 निकालना है एक तो, और एक a3 निकालना। तो मैंने क्या बताया था कि हमारे पास a और d के मान होने जरूरी है इसके लिए। तो a का मान तो है हमारे पास, d का और निकालो। तो क्या दे रखा है a4, a4 क्या होगा a प्लस 3d, यानी कि एक d कम लगा के 3 ये हो गए 4, ये इस तरीके से 4 पद बनते हैं। a4 का मान है कितना 19/2 भाई, बराबर a का मान 5 प्लस 3d, 19/2 माइनस 5 बराबर 3d, 5 दूनी 10/2 बराबर 3d, 19 में से 10 गए 9/2 बराबर 3d। अब d से ये 3 से 3 बार बनेगा, 3 3 तो d बराबर आया 3/2। अब a का मान भी है हमारे पास, d का मान भी, अब किसी का भी निकाल लो। d का मान निकल आया तो a2 बताओ, a2 होता है a प्लस d, तो a2 बराबर देखो a का मान कितना है, a का मान है 5 और d का मान 3/2, तो 5 दूनी 10 प्लस 3/2 यानी कि 13/2। तो a2 कितना आया 13/2। ये सब होल में भी लिख सकते हैं, 2 छिक्का 12 6 सही 1/2 इस तरीके से करके। a3 क्या होता है a प्लस 2d, a3 बराबर a का मान कितना भाई, a का मान 5, 2 गुणा d का मान कितना 3/2। अब देखो बटे में 2, इससे 2 तो कट जाएंगे क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, प्लस का होता है नहीं कटते हैं। a3 बराबर हो गया 5 प्लस 3 कम 3, a3 बराबर आ गया 8। तो इसका मतलब ये कहाँ पे आएगा। 3 सवाल हो गए क्लियर। इस तरीके से बिल्कुल पूरे नंबर मिलते हैं बिल्कुल। ये देखो चौथा सवाल, पहला पद ये है, दूसरा निकालना है, तीसरा, चौथा, पांचवा और लास्ट पद है हमारे पास, छठा है। देखो किस तरीके से है ये। a बराबर है -4, a2 a3 4 5, a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 भी निकालना है और a5 निकालना है। तो फिर a6 कितना अच्छा है, ये लास्ट में a6 है ना, छठा पद है। तो देखो a6 के लिए हम क्या लिखेंगे, a6 बराबर होगा a प्लस 5d, एक d कम करके। a6 का मान 6, a का मान -4 प्लस 5d, माइनस के 4 इधर आएंगे प्लस के 4 बराबर 5d, 6 4 10 बराबर 5d। अब d का मान निकालेंगे तो 10/5, 5 दूनी 10, d का मान कितना आया 2 और a का मान है हमारे पास माइनस का 4। तो d का और a का मान है तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, पद कोई सा ही पद। तो हमें निकालना है पहले a2। तो a2 देखो, a2 क्या होता है a प्लस d, तो a2 बराबर हो गया आपका, a का मान कितना -4 प्लस d का मान 2, तो 4 में से 2 गए माइनस के 2 बचे, इसका मतलब a2 का मान -2। अब a3 निकालना, तो a3 क्या होता है a प्लस 2d,
ए का मान -4 प्लस 2 गुणा डी का मान कितना 2, -4 प्लस 2 दूनी 4, 4 में 4 है 0, ये वाला पता आएगा 0। ठीक है, ए4 होगा a प्लस 3d, ए का मान -4 प्लस 3 गुणा 2, 3 गुणा डी का मान 2, -4 प्लस 6, 6 में 4 गए प्लस के 2 बचे, ये प्लस का 2 आ गया। अब क्या निकालना है a5 क्या होता है a प्लस 5d, तो a का मान कितना -4 प्लस 5 गुणा डी का मान कितना ये होगा 2, -4 प्लस 5 दूनी 10, 10 में 4 गए 6 बचे, सॉरी ये 5 वक्त के लिए a प्लस 4d लिखना पड़ा, सॉरी ये गलत हो गया, छठा बंद निकाल दिया हमने, छठा तो ये है भाई, तो a प्लस 4d लिखना पड़ा था, एक डी कम लिखते हैं ना a प्लस 4d, तो 4 दूनी 8, 8 में 4 गए 4 बचे। तो इस तरीके से ये -2 2 प्लस 2 4, ऐसा आप यहाँ पे देखो तो डी का मान आया प्लस के 2, तो प्लस के 2 आया तो हर बार 2 बढ़ जाएंगे, देखो -4 में 2 जोड़े माइनस का 2, फिर 2 जोड़े 0 हो गया, फिर 2 जोड़े 4, फिर 2 जोड़े 6, फिर 2 8, फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा, 2 बढ़ते चले जाएंगे। तो 4 सवाल यहाँ तक हो गए, 5 में देखें, 5 में लिखते स्थान इसका, पांचवें में है देखो a का मान निकालना, भाई a का मान निकालना होता तो उस सवाल को थोड़ा और बड़ा बता दो, a2 38, a2 38, a3 a4 a5, a3 a4 a5 a6 बराबर माइनस का 22। देखो a बराबर ये निकालना है, a2 38, a3 a4 a5 और a6 है माइनस का 22। तो बस पहले हमें क्या दे रखा है, ये दोनों दे रखी हैं, तो यहीं से a और d के मान निकालो बिलो पर विधि लगा करके। तो a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a2 को लिख सकते हैं हम a प्लस d, तो a2 का मान कितना दे रखा है 38, 38 बराबर हो गया a प्लस d, समीकरण फर्स्ट चॉइस को। और a6 को क्या लिख सकते हैं हम, a6 को लिख सकते हैं a प्लस 5d, सॉरी 5 है, a6 को क्या लिख सकते हैं माइनस के 22 है ये, a प्लस 5d, समीकरण नंबर सेकंड। अब देखो ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है, तो फर्स्ट एंड सेकंड है, ये है 38 बराबर a प्लस d, और यहाँ माइनस के 22 बराबर a प्लस 5d में। अब देखो ये काटने के लिए हमें घटाने पर लिखना पड़ेगा, ग्लोबल विधि आज से आपको समझाइए मैंने, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो वो आप प्रश्नावली पीछे जाकर 3.1 3.2 3 इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये हट गया, अब माइनस और माइनस अब क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो 22 और 38 कितने हो गए 50, नहीं सॉरी 60, 22 और 38 हो गए 60, और 5d में से एक डी गया, कितने बचे माइनस के 4d, तो d बराबर निकालेंगे 60 बटे माइनस के 4, तो d बराबर आ गया माइनस के 15, 15 चौका 60, यानी कि d बराबर माइनस के 15। तो फिर a का मान कितना है, अब a का मान निकालो तो फर्स्ट में, चूंकि a प्लस d बराबर कितना दे रखा है हमने, कितना लिखा 38, a का मान निकालना माइनस d का मान माइनस के 15 बराबर 38, a बराबर 38 माइनस के 15 जाएंगे प्लस के 15, तो a बराबर कितने हो गए माइनस के 53, ठीक है 38 और सॉरी प्लस के 53 होंगे ना, 38 और 15 53, तो ये वाला पद तो आ गया भाई हमारा 53। अब इसमें 15 कम करो, वैसे तो आप निकालने के लिए वैसे पद निकाल सकते हैं, या फिर डी का मान हमें पता है माइनस के 15 आया तो 15 से कम कर दो, फिर जो लिखा जाए 15 कम कर दो, फिर जो आया 15 कम कर दो, ऐसा भी निकाल सकते हैं, या मैं तुम्हें वैसे ही अच्छे से निकालने दिखा देता हूँ। a3 तीसरा पद निकालना है हमें, a3 बराबर क्या होगा a प्लस 2d, तो a3 बराबर a का मान 53 प्लस 2 गुणा d का मान 15 माइनस के 15, तो 53 माइनस 15 दूनी 30, ये आ गया 23, कितना आया ये, यानी कि ये हो गया आपका 23। a4 निकालेंगे, a4 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d, a और d कम लिखेंगे, तो a का मान कितना है, a का मान है 53 प्लस 3 गुणा d का मान कितना माइनस के 15, 53 माइनस 15 दिया 45, फिर ये 8 बचे, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अब फिर माइनस 15 करेंगे इसमें को, तो माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 8 में माइनस 15 करें तो माइनस के साथ आएगा, तो यहाँ पर देखो a5 निकाल दो पहले, a प्लस 4d करके, a का मान 53 प्लस 4 गुणा d का मान माइनस के 15, 53 माइनस 60, 60 में 53 में माइनस के 7, तो देखो माइनस के 7 आ गया ना, आ गया ये। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन पूरा मैंने आपको कराया है, चाहे आप शॉर्ट विधि अपना लें
वो भी बताइए कि डी का मान अगर आ जाए तो उसको तो नहीं घटाते रहना आप आपस, या बढ़ाना माइनस क्यू तो घटाते रहना, प्लस क्यू तो बढ़ाते रहना, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। आई होप ये आपको 3 सवाल समझ में आए होंगे। अगर किसी ने पीछे के सवाल नहीं देखे कंप्लीट, मैंने 5.2 तक पूरी सबकी टोटल एक और एक सवाल कराया है, आप जाकर देख लीजिए। और इसके बाद चौथा खंड देखें। देखो एक सवाल है, मोस्ट सवाल है, मोस्टली परीक्षा पूछा जाता है कि 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 है। ये एपी लिखा हुआ है, इस एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि समांतर श्रेणी। इसको हिंदी में मतलब शॉर्ट में लिख देते हैं समांतर श्रेणी, यानी कि ये समांतर श्रेणी अगर है तो इसका कौन सा पद 78 है। जैसे कि पहला पद ये है, दूसरा पद ये, तीसरा ये, चौथा ये, यानी कि चौथा पद ऐसे 18 है और तीसरा पद 13 है, तो ऐसा 78 कौन सा पद होगा। तो इसका मतलब कौन सा पद 78 है, यानी कि an का मान होता है, an का मान है 78 और a का मान कितना है, a का मान जो सबसे पहले रखा होता है वही होता है। d का मान मैंने आपको बताया पीछे वाले में से जस्ट आगे वाला घटा दो, वो आपकी इच्छा है, इस वाले में से घटा दो या इसमें से ऐसे या इसमें से ऐसे, तो हम ज्यादातर इसमें से ऐसे ही घटाते हैं 3 और d बराबर कितना आया 5। अब d बराबर जब ये 5 आ गया और हमें निकलवाया है कौन सा पद 78 है, तो देखो फॉर्मूला मैंने तो बताया है पद निकालने का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 78, a का मान कितना है 3 प्लस n का मान हमें निकालना है कि कौन सा पद, यानी कौन सा, n का मतलब होता है एक नंबर, नंबर का मतलब एक प्राकृतिक संख्या, कौन सा नंबर। जैसे मैं कहूँ किसी का नंबर 10वां है, 5वां है, 8वां है, 9वां है, यानी कि इसका कौन सा नंबर 78 नंबर, 78 जो पद है उसका कौन से नंबर पे आ रहा है। जैसे ये 18 चौथे नंबर पे आ रहा है, तो ऐसे ही कौन से नंबर पे आ रहा है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5 प्लस के 3 इधर आएंगे 78 माइनस के 3 हो जाएंगे, n माइनस 1 इंटू डी का मान 5, 78 में 3 गए 75 बचे बराबर n माइनस 1 इंटू 5। देखो गुणा में ब्रैकेट के ये 5 है तो बटे में आएंगे 75 बटे 5 बराबर n माइनस 1। 75 से 5 25 बार कटेंगे, सॉरी 15 बार कटेंगे बराबर n माइनस 1। अब देखो माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा 16। इसका मतलब ऐसे ही हम गिनती करते रहे तो 16वां पद जो होगा हमारा 78 होगा। ये जो an का फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला l बराबर भी हो सकता है, कहीं कहीं देखने को मिलता है l बराबर, l का मतलब होता है लास्ट पद, अंतिम पद अगर दे रखा तो वो अंतिम पद कौन से नंबर पे है, तब भी हम an की जगह l लिख सकते हैं खाली लास्ट पद। ठीक है, अगला सवाल देखें 5वां। देखो 5वां खंड है, निम्न समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ये कहा है वैसे तो मैंने लिख दिया है, निम्न समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं। कितने पद का मतलब कैसे है ये, देखो पहला पद 7, फिर दूसरा 13, फिर 19, ऐसे ही डॉट डॉट करते करते लास्ट में है 205। तो 205 कौन से नंबर पे है, मैंने बताया था n का मान जो आता है हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आता है। प्राकृतिक संख्या का मतलब है माइनस में नहीं होगा, ना जीरो होगा, ना ही पॉइंटों में होगा, 1 2 3 4 5 जो हम गिनती के लिए यूज करते हैं वो संख्या होगी n का मान हमेशा। तो n का मान हमें निकालना है कि ये जो है 205 कौन से नंबर में, तो मैंने कहा था ये 205 लास्ट में है, तो इसको हम l बराबर भी लिख सकते हैं, यानी कि l बराबर हो जाएगा हमारा l बराबर 205, या an बराबर भी लिख सकते हैं, l बराबर भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है l और an। ठीक है, और a बराबर प्रथम पद 7 और d बराबर भी 13 में से 7 घटाओ, d बराबर बचा आपका 6। तो अब हमें बताना है कि इसमें कितने पद हैं। तो फॉर्मूला देखो मैंने बताया था an बराबर लिख लो या l बराबर लिख लो n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। n बराबर देखो 205, यानी कि 205 कौन से नंबर पे है, तो a का मान 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 6। देखो प्लस के साथ इधर आएंगे, माइनस के साथ हो जाएंगे n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू ये 6, 205 में 6 है 198 बचे बराबर n माइनस 1 इंटू 6, तो 6 बटे में चले जाएंगे ब्रैकेट के गुणा में 198 बटे 6 बराबर n माइनस 1। तो देखो 6 3 18, 6 3 18 33 आया n माइनस 1, माइनस का मान इधर आएगा 33 प्लस 1, 33 प्लस 1 बराबर n, यानी कि n बराबर कितना आया 33 और 1 34, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 205 जो है इस श्रेणी में 34वें नंबर पे आएगा, n बराबर 34। अब ऐसे ये कहा है इस वाली श्रेणी में बताओ, ये 18 है पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, डॉट डॉट करके लास्ट में है माइनस के 47। माइनस के क्यों है, तो आप देख रहे होगे यहाँ 18 15.5 13 श्रेणी घट रही है, घटने का मतलब है डी का मान माइनस में आएगा, तो ये माइनस 47 कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, तो a बराबर प्रथम पद 18, l बराबर लास्ट पद है माइनस का 47, तो d बराबर 15 सही 1 बटे 2 माइनस के 18, 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 2 माइनस 18,
डी बराबर 31 माइनस 18 दूनी 36 बटे 2। डी बराबर 31 में 36 गए माइनस के 5 बचे बटे 2। तो माइनस के 5 है ना लिखे हुए ये। डी बराबर 31 में से 36 गए तो माइनस के 5 बचे और बटे में ये वाले 2। डी का मान कितना आया माइनस के 5 बटे 2 या माइनस के 2.5। तो हमें निकालना है लास्ट पर देखो कितना 47। तो एल बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल बराबर माइनस के 47 बराबर ए का मान 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस के 5 बटे 2। अब देखो प्लस के 18 कराएंगे भाई माइनस के 47 माइनस के 18 हो गए तो एन माइनस 1 इंटू 5 बटे 2 होगी माइनस के। इस तरीके से माइनस के 18 माइनस के 47 माइनस के 75 हो गए। 75 तो हो गए 18 65 हो गए सॉरी 65 हो गए 8 7 15 5 5 6 6 ठीक 65 हो गए। अब बराबर देखो n माइनस 1 इंटू माइनस के 5 बटे 2। देखो 5 बटे 2 इस ब्रैकेट में लूंगा मैं तो बटे में आएंगे तो माइनस के 65 बटे माइनस के 5 बटे 2। देखो माइनस से ये माइनस कट जाएगा और 2 जाएंगे ऊपर इधर हो जाएगा n माइनस 1। तो यहाँ लिखते हैं ये 2 ऊपर जाएंगे 5 से भाग हो जाएगा यानी कि 65 गुणा 2 बटे 5 बराबर n माइनस 1। आपको पता होगी कि 2 तो नीचे के 2 ऊपर चले जाएंगे और 5 से भाग हो जाएगी। 5 से ये कटेगा 13 पंजे 65 13 दूनी 26 बराबर n माइनस 1। n का मान इधर आएगा प्लस का माइनस का मान प्लस का हो जाएगा 26 और ये 27 n बराबर 27। इसका मतलब 27 का पद जो होगा हमारा माइनस का 47 होगा। आप देख रहे हो कि m का मान कोई भी पॉइंटों में या माइनस में नहीं आ रहा है और ना ही आएगा। अगर माइनस में या पॉइंटों में आ गया तो समझ लो आपका सवाल गलत है या फिर वो पद हमारा श्रेणी में नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखना n का मान बिल्कुल भी पूर्णांक मतलब जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है उसी में आता है हमारा। ठीक है 5 सवाल हो गए। इसके बाद छठा सवाल देखो अगला सवाल है इसमें क्या एपी मतलब समांतर श्रेणी 11 8 5 2 यानी कि श्रेणी इस तरीके से है 11 है 8 है 5 है 2 है इस तरीके से श्रेणी घटती जा रही है समांतर श्रेणी है। का एक पद माइनस 150 है अगर है तो क्यों है और नहीं है तो भी क्यों नहीं है ये बताना है। यानी कि जैसे पहले पद पे पहले नंबर पे ये है दूसरे पे ये तीसरे पे ये चौथे पे ये तो मान लो डॉट डॉट करके का एक पद माइनस 150 यानी कि माइनस 150 कौन से नंबर पे आएगा भी या ना आएगा और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। तो देखो उसको हम जो हमारा पद होता है लास्ट में उसको लास्ट ही पद मानेंगे तो एल बराबर मानेंगे 150 ए बराबर हमारा 11 और डी बराबर पिछले पद यानी कि 8 में से घटाएंगे 11। आप देखोगे हर बार 3 कम होते जा रहा है तो डी का मान माइनस में आएगा माइनस की संख्या बढ़ी इसलिए माइनस में आएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है एल बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब l का मान माइनस की 150 हुई a का मान 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस के 3 प्लस के 11 इधर आएंगे माइनस के 11 n माइनस 1 इंटू डी माइनस के 161 n माइनस 1 इंटू डी। देखो एक काम करते हैं इसको भी बटे मतलब इसकी गुणा कर लो यहाँ पे तो बटे बनाने से ये कट नहीं रहा है इसका माइनस के 161 माइनस के 3 की अंश गुणा करेंगे माइनस के 3 है माइनस माइनस प्लस के 3 क्या करा पहले इसको हम बटे में जाते थे उससे कोई मसला नहीं है आप अंदर गुणा कर लो एक ही बात होती है। माइनस के 3 की अंश गुणा करेंगे माइनस के 3 है माइनस माइनस प्लस के 3 अब प्लस के 3 इधर आएंगे माइनस के 3 माइनस का 3 है तो ये हो गए माइनस के 164 बराबर माइनस के 3 है। अब जब n का मान निकालेंगे तो माइनस के 164 के बटे में जाएंगे माइनस के 3 देखो माइनस से माइनस कट गया n बराबर 3 पंजे 15 बचा 1 14 3 चौक सॉरी 3 पंजे 15 बचा 1 14 3 चौक 12 बचे 2 20 3 6 18 देखो ये हो गया। इस सवाल में आपने एक चीज देखी जो मैंने पिछले सवाल में रिपीट की थी कि n का मान पॉइंटों में जा रहा है। अगर n का मान पॉइंटों में जाए या फिर माइनस आए तो फिर इसका मतलब ये है कि ये पद जो है श्रेणी में नहीं है। अब मैंने इसमें बताया है कि ये क्या इसमें एक पद 150 है तो क्या देंगे इस श्रेणी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं है। अब माइनस 150 नहीं है ये तो बात चलो ठीक है लेकिन आगे लिखा है क्यों नहीं है क्योंकि n का जो मान है n का मान प्राकृतिक संख्या नहीं है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है प्राकृतिक संख्या वो होती है जिसका यूज हम काउंटिंग यानी गिनने में करते हैं जैसे कि पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा चौथा। कभी सुना है किसी का नंबर -8 है नहीं सुना होगा तो जिसका यूज हम काउंटिंग गिनती में करते हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अगर संख्या का ज्ञान भी आपको कुछ कमजोर है
कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, वास्तविक संख्या या पूर्ण संख्या, इन्हें क्या कहते हैं। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जो चैनल पर जाकर देख लीजिए, संख्या का ज्ञान करके वीडियो बड़ी हुई है, उसे देख लीजिए। उसमें सारी संख्या को मैंने विस्तार पूर्वक बताया कि कौन सी संख्या क्या होती है और किस तरीके से बनती है। अब इसमें ये n का मान जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, पॉइंटों में आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा n का मान जब प्राकृतिक संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये 150 श्रेणी में नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ये 150 इस श्रेणी में नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेष सवाल इसके हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।